नमस्कार दोस्तों। यूपी में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी की चांदी कट गई। उन्होंने 9 में से 7 सीटें जीती, एक सहयोगी रालोद के साथ। सपा को 2 का घाटा उठाना पड़ा, 2 सीटें उनके हिस्से में आई। लेकिन पेशानी पर यदि किसी की चिंता की लकीरें हैं तो वो बहन जी के हैं। इन उपचुनावों में बहुत बदतर रिजल्ट, बहन जी खपा हैं और एक तरीके से उनके लिए ये अलार्म वाली, आंख खोल देने वाली ये प्रदर्शन है। 9 सीटों पर जीत की तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था। बहुत पुरानी पार्टी है, 4 बार की सीएम है बहन जी मायावती, और लेकिन जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखिए 9 सीटों पर कुल मिलाकर 1,32,929 वोट मिले हैं बसपा को। और इनमें से अब आप देखिए कि अकेले यदि आप कटेरी सीट पर, जहां पे भाजपा के धर्मराज निषाद जीते हैं, नंबर 2 सपा रही लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, तीसरे स्थान पर बसपा हैं अमित वर्मा, उन्हें 39,000 मिले हैं। इसी तरीके से मझवा में भी तीसरे नंबर पर हैं दीपक तिवारी, उन्हें 34,000 मिले हैं। अब आप इन 2 बंदों के 70,000 निकाल दें तो आपको पता चलता है कि पार्टी प्रत्याशियों के हिस्से में कितने वोट आए। वैसे भी मायावती कभी चुनाव लड़ती नहीं थी, बसपा परहेज करती थी। इस बार उन्होंने चौंकाते हुए उपचुनाव में लड़ने की घोषणा की। अकेले वो लड़ी हैं। हरियाणा चुनाव के बाद ही उन्होंने फैसला किया था कि अब वो वहां उनका ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन था, वहां भी हाथ जले बसपा के, खाली हाथ लौटी बहन जी, और उन्होंने इसके बाद कहा कि वो गठबंधन नहीं करेंगे। और यूपी में वो उपचुनाव में अकेले लड़ी, लेकिन अकेले लड़ने का फैसला वो पार्टी के लिए एक तरीके से निराशाजनक रहा है। आप उनके लिए पार्टी मायावती ने किस कदर मायावती परेशान हैं, बेचैन हैं और खपा हैं, उन्होंने सीधे सीधे शनिवार को मीटिंग बुलाई। बहुत महत्वपूर्ण संगठन की मीटिंग थी और उसमें सतीश चंद्र मिश्रा थे और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत सभी 18 मंडल के अधिकारी, वामसेप के कार्यकर्ता। हाँ, आकाश आनंद नहीं थे। बहन जी के एक तरीके से उन्होंने मुलायमियत भी दिखाई, हौसले भी दिए कि तुम खड़े हो और अपनी ताकत पहचानो। उनका लबोलवाब ये था कि सीधे सीधे उन्होंने प्रेस नोट जारी किया, ट्वीट भी किया है कि भाजपा और सपा दोनों को बराबर निशाने पे लिया उन्होंने कि इनसे सावधान रहने की जरूरत है और धन्ना सेठों की पार्टियों के चक्कर में मत आइए। एक तरीके से उन्होंने मूल काडर, जो उनका दलित काडर है, उसको सहेजते हुए, उसे पुचकारते हुए कहा है। दूसरा, उन्होंने तेवर तीखे दिखाए और उपचुनाव में हार प्रदर्शन से वो खिन्न दिखी, खपा दिखी बहन जी, और उन्होंने कहा कि अब नकारा पदाधिकारी, निकम्मे पदाधिकारी बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि सीधे समीक्षा करूंगी और एक तरीके से उन्होंने जो बड़ा आदेश दिया पदाधिकारियों के लिए कि गांव गांव जाना होगा। उन्होंने मंडल कोऑर्डिनेटर से लेके जिला समन्वयक से लेके सबको जिम्मेदारी सौंपी है और ये सिलसिले शुरू होंगे। 6 तारीख से 6 दिसंबर को बाबा अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और बसपा इस पे बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमेशा की तरह लखनऊ में होगा मुख्य कार्यक्रम, जहां बौद्ध भिक्षु बुलाए जाते हैं, उन्हें चीवर वगैरह प्रदान किए जाते हैं और एक तरीके से बाकी को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने मुख्यालय पर जाएं और इसी के साथ पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता छोड़ दें, नहीं तो पार्टी से बाहर। गांव गांव जाना पड़ेगा लोगों। और ये कहा बहन जी ने कि रजिस्टर तैयार होंगे, मोबाइल नंबर क्रॉस चेकिंग होगी। काश ऐसा हो, ये अच्छे संकेत है पार्टी के लिए। बहन जी की संवादहीनता पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। भाजपा के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर बहुत नुकसान किया है पार्टी का उसने। उपचुनाव में वो उतरी, लेकिन फैसला मुफीद नहीं रहा। हालत देखिए कि एक उदाहरण, ऐसा नहीं है कि सुखद बात ये कि मझवा को देखिए, कटहरी को देखिए, और आप मतलब जो है दोनों सीटों पर टॉप 3 में रहे हैं। इसी तरह जो है फूलपुर में भी तीसरे स्थान पर पार्टी है। इसी तरह
सीसामऊ में भी तीसरे स्थान पर है। लेकिन सवाल यह कि वोट कितने मिले हैं। अब जरा मुजफ्फरनगर चलते हैं। मीरापुर की सीट रालोद ने जीती, बसपा मुकाबले में कहीं नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा हो, लड़ो लेकिन जूझते हुए लड़ो। बसपा की बहन जी की यही पहचान है, वो संघर्ष पथ पर चली हैं, बहुत बड़े कद की नेता है, 4 बार की सीएम रही हैं, संघर्ष गाथा, एक सामान्य परिवार से उठती हैं, काशीराम जैसे बड़ी शख्सियत की, दूरदर्शी शख्सियत की उन्हें सरपरस्ती मिलती है और एक निष्णात मंझी हुई शिष्य की तरह सियासत की बियाबान में अपना रास्ता खोजती हैं मायावती, और वहां जा पहुंचती हैं जहां किसी भी साधारण परिवार की महिला बेटी के लिए सपना होता है। उस सपने को सच किया, 4 बार यूपी की सीएम रही वो, ये आसान नहीं होता। बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं मायावती के नाम, लेकिन आजकल उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे और ये सोचने की बात है। मूल काडर छिटक रहा है उनका। अब मीरापुर पे लौटते हैं। मीरापुर में उन्होंने शाहनजर को टिकट दिया, शाहनजर को टिकट दिया उन्होंने, और लेकिन उन पर नजरे इनायत और ज्यादा होती, खास उनके लिए प्रचार होता, प्रसार होता, तो शाहनजर कम से कम और बेटर पोजीशन में आ सकते थे। वो अकेले छोड़ दिए गए, कारण कुछ भी हो सकते हैं। और देखिए वहां इस समय जो बहन जी के लिए, पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है, वो उनकी जो मूल काडर है दलित वोटर, उसमें जो सेंधमारी की है वो चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण ने। नगीना से वो सांसद हुए, पहला काम उन्होंने वो चोट दी और उन्होंने दिखाया कि ये शख्स जुझारू तो है। उन्होंने संसद में एंट्री मारी और हम वो पार्टी के संगठन पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने देखिए मुजफ्फरनगर में उन्होंने जाहिद हुसैन को उतारा, और पता है जाहिद हुसैन 22,000 वोट झटक जाते हैं। और यूपी की पुरानी पार्टियों में से एक बहन जी का दावे जो प्रत्याशी है शाहनजर, जानते हैं उसे कितनी वोट मिली? 3248 वोट। ये गंभीर संकेत है और अच्छे संकेत नहीं है, जागना पड़ेगा। इसी कवायद को अंजाम देने के लिए बहन जी ने शनिवार को जो मीटिंग बुलाई, 2 घंटे मीटिंग चली और उन्होंने संगठन पर मूलतः बात की है। माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की भी, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनकी भी एक मीटिंग कॉल की जा सकती है। खैर वो फैसला कब होगा वो बहन जी तय करेंगी, लेकिन पूरी बैठक में बहन जी ने पुचकारा, हौसला दिया कि तुम अपनी ताकत पहचानो, नसीहत दी कि जो धन्ना सेठ पार्टियां हैं और जो आपको बरगला रही हैं, यानी भाजपा और कांग्रेस, उनके चक्कर में मत पड़िए। तीसरी बात, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का, परिपक्व नेता है, मंझी नेता है, राजनेता है, उन्होंने आजाद का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कुछ लोग जो तथाकथित कुछ पार्टियां उन्हें स्पॉन्सर कर रही हैं, उन्हें इस बात के लिए लगाया गया कि दलितों को गुमराह करो, उनकी वोटों में सेंधमारी करो, उनसे सावधान रहिए। लेकिन बहन जी को यह समझना पड़ेगा, इस सावधानी भर से काम नहीं चलेगा। संवादहीनता के परिधियों से बाहर निकलना पड़ेगा, उन्हें अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। बहुत बड़ा अभी भी उनके पास वोट बैंक है और उसको वो अब भी उनके प्रति बेहद बेइंतहा सम्मान रखता है। लेकिन जैसा एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूंगा, मायावती के बहुत कट्टर समर्थक हैं, टेलर हैं, और पिछले 20 सालों से वो बसपा को वोट देते रहे हैं। उसी सीधे कहते हैं कि बहन जी का कोई बंदा सुध ही नहीं लेता है, आके बसपा के लोगों को सुध नहीं है हमारी किसी की पूछें क्या करना है क्या नहीं, संगठन में जान फूंकनी पड़ेगी बहन जी को। आज भी हम उनके साथ हैं, यहां आजाद सेंधमारी कर रहे हैं। अब देखिए वो हर जगह हर मुद्दे पर मुखर दिखते हैं। चाहे अभी देखिए वो आजम खान से मिलाए, आजम खान के बेटे से अब्दुल्ला से मिलाए, आजम की वाइफ तंजीम फातिमा से मिलाए, और अब भले वो रोक दिए गए लेकिन उन्हें संभल जाने की कोशिश की। ये सक्रियता की सब पगडंडियों पर बहन जी को भी दौड़ना पड़ेगा। आकाश आनंद को लखनऊ से निकलकर संगठन, निष्क्रिय होते संगठन में जान फूंकनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सुखद संकेत, ये वामसेप की भी सुध ली बहन जी ने।
उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने पुराने उसी सक्रियता के दौर में लौटें। अच्छे संकेत हैं। दूसरी बात, बहन जी ने एक सीधे सीधे ये भी किया है कि ये बड़ा संकेत है कि भाई सीधे सीधे अब पार्टी जो है जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर छोटे छोटे प्रोग्राम, संगोष्ठियां आयोजित करेंगी और एक तरीके से फिर अपने पुराने दौर में लौटने की कवायद मायावती ने तेवर दिखाए हैं कि गांव चलो और अपने मूल काडर से राब्ता रखो जो छूटने लगा है। मायावती के लिए अच्छे संकेत, पार्टी के लिए अच्छे संकेत, बहन जी सक्रिय हुई हैं, सारा सब कुछ है। और अब इसके बाद देखना यह पड़ेगा कि पदाधिकारी उनके इन नसीहतों पर अमल कितना करते हैं और जो संवादहीनता की स्थिति पैदा हुई है उसमें वो क्या रंग भरते हैं। वो जो शून्य है, वो जो आजाद की सक्रियता है, सबसे बड़ी इस समय चिंता की बात चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने बहुत सलीके से कम दलित समुदाय के यूथ को उन्होंने सपने दिखाए हैं और उनके साथ वो सक्रियता का साथ जो खड़े होते हैं उसकी काट सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहन जी को संवादहीनता के दायरे से निकलना पड़ेगा, वामसेप को सक्रिय करना पड़ेगा। अभी भी उनके इंतजार में हैं लोग, बहन जी अपने पुराने तेवर में लौटें और उम्मीद की जा रही है कि जो नकारा पदाधिकारियों को मैसेज कन्वे किया है उसमें उसका वो अमल में लाएंगे और पार्टी आने वाले दिनों में अपने बेहतर दिनों की ओर कदम ताल करती दिखेगी। इस उम्मीद के साथ देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।